अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर कह रहे हैं ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम। मैं साथ साथ डेटा बना रही हूँ। इसमें हमारे पास क्या है, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ आ गई 5400 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रॉम को मीटर्स में। तो 5400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, ये कन्वर्जन होती है एंगस्ट्रॉम से मीटर में। अब आगे बात कर रहे हैं, इज डिफ्रैक्टेड बाय ग्रेटिंग हैविंग 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटिंग है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटिंग लाइन। ठीक है, ग्रेटिंग की हेडिंग डाल दें बस। ग्रेटिंग क्या है, 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं, कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर इमेज। ए में हमें क्या करना है, एंगुलर डेविएशन मतलब एंगल निकालना है किसका, थर्ड ऑर्डर इमेज का, मतलब एम है 3। और आगे उसके बाद वो कह रहे हैं बी पार्ट में, इज अ 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल। ठीक है, बी पार्ट में कह रहे हैं कि एम 10 जो है इसके ऊपर इमेज पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, सो इसमें है क्या, ये जो ग्रेटिंग है 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या क्या है कि इसका मतलब ये कि जो लेंथ है एक ग्रेटिंग की वो है हमारे पास 2000, और कितने डिस्टेंस पे है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक है, मतलब फ्रिंज की जो ग्रेटिंग वगैरह हो रही है उसके बारे में, जो लाइन ग्रेट हो रही है वो कि कितने डिस्टेंस पे हो रही है, 1 सेंटीमीटर पे हो रही है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि ग्रेटिंग तो पूरा एक साथ लिख दिया, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स 2000 और लेंथ ऑफ ग्रेटिंग 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको इजी करने के लिए वो वैसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स 2000 और लेंथ ऑफ ग्रेटिंग 1 सेंटीमीटर, क्योंकि पर सेंटीमीटर कहा गया था। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। सो ये जो न्यूमेरिकल है ये किससे रिलेटेड है, ये न्यूमेरिकल रिलेटेड है हमारा यंग डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट से ही। ठीक है, और इसमें जो चीज़ पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं सबसे पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन, और साथ में वही पूछ रहे हैं कि 10th फ्रिंज जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, सो इधर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो यंग्स डबल स्लिट वाले ही टॉपिक से इस्तेमाल होगा, और वो टॉपिक आपको मिल जाएगा पेज नंबर 294 पे। 294 पे इक्वेशन नंबर 9.2, ये जो है ये आपकी जो है इक्वेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एल लैम्डा। सही है, बट इस फॉर्मूला से हमें थीटा तो मिल जाएगा, बट इसमें जो कमी है वो क्या है, आप डेटा को इससे मैच करिए तो आपके पास एम भी है, लैम्डा भी है। ठीक है, बट हमारे पास डी नहीं है, तो डी कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ थी ग्रेडिंग लाइंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, 2000 लाइन, और लेंथ ऑफ ग्रेडिंग कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर का मतलब ये, तो यहाँ से हमें डी मिलेगा। ठीक है, डी का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन्स। ये हमारे पास डी का फॉर्मूला है। सही है, तो आपको डी यहाँ से मिल जाएगा। अब हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं, हमें इनको यूज़ करना है। पहले हम डी निकालेंगे, उसके बाद हम इस फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। सही है, सो सॉल्यूशन करते हैं साथ साथ। सो डी तो बहुत ही आसानी से निकल आएगा, डायरेक्ट सॉल्व होना है। डी के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग कितना था, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़, यहाँ क्या है, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग 1 सेंटीमीटर,
और हमें हमेशा यूनिट किस में लेना होता है, एसआई यूनिट, जो कि है मीटर्स। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर का कन्वर्जन क्या है, 1 × 10⁻² मीटर्स। सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। तो ये किया, एंड ऑब्वियसली वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू पुट करते हुए। नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हमारे पास, 2000। सो डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वैल्यूज पुट करते हैं। 1 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2000 एंड द आंसर इज 5 × 10⁻6 मीटर्स। मीटर्स क्यों, यूनिट क्या है मीटर्स, क्योंकि डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो ये हमारे पास मीटर्स में आया। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इस डी की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, हमारा बेसिक फॉर्मूला, जिससे हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। सही है। सो मैं इसको यहाँ कंटिन्यू करती हूँ। तो हमारे पास क्या आया, अब ये फॉर्मूला था साइन डी साइन थीटा एम लैम्डा, और इसको मैं सिर्फ थीटा के लिए अगर करूँ, क्योंकि थीटा निकालना है ना एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये डी यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यस यू आर राइट। तो यहाँ आके हो गया डिवाइड, और जब हम सिर्फ थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एम लैम्डा बाय डी, ऐसा हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, साइन इनवर्स कर देते हैं, साइन यहाँ से इधर आया तो लिखा जाएगा साइन इनवर्स। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सो साइन इनवर्स एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, कौन सी फ्रेंच थी, 3rd नंबर की फ्रेंच थी। लेमडा कितना था, लेमडा हमारे पास है 5400 × 10⁻10। सही है। डिवाइड बाय डी, डी कितना है, डी हमारे पास जो ये आया 5 × 10⁻6, ये डी है हमारा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमारे पास है, शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे, साइन इनवर्स हो गया अपॉन 3 × 5400 × 10⁻10। नीचे आ गए डिनोमिनेटर में 5 × 10⁻6, साइड में जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, और आंसर आ गया 18.9। 18.9 हमारे पास क्या आया, एंगल ऑफ डेविएशन थीटा। ठीक है, और यूनिट इसके साथ डिग्री लगाना ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारा एंगल है। तो 18.9 डिग्री ये है एंगल ऑफ डेविएशन। ये हो गया हमारा पार्ट ए। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, इज आ 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10th ऑर्डर इमेज इज पॉसिबल और नॉट, उसके लिए हमें करना क्या है, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। ठीक है, जो हम यहाँ यूज़ करें। ठीक है, और वो आपने इसके आगे से कंटिन्यू करना है। पार्ट बी मतलब यही चीज़ दोबारा रिपीट होगी, बट सिर्फ चेंजेस कहाँ आएंगी, ये बात देख लीजिए। चेंज आपके पास आएगा यहाँ पर, इस जगह पे, यहाँ आएगा आपके पास चेंज। कैसे, ये क्या है 3, हमें 10th ऑर्डर के लिए चेक करना है कि 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल है कि नहीं। 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल का मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है फ्रिंज तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। समझ आ रही है। सो हमने क्या करना है, इसके बाद आपने बी की हेडिंग डालनी है, पार्ट बी की। ये तो पार्ट ए का था सॉल्यूशन, तो यहाँ ख़त्म हो गया। अब पार्ट बी की हेडिंग डालते हुए आप इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ आपने 3 की जगह क्या लिखना है, 10। हम यहाँ 10 पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा। यही चीज़ मैंने अभी अभी सॉल्व की है, आपको पता है। तो इसी में मैं इसको रिमूव नहीं करी अपने कैलकुलेटर में से, यहीं पे 3 को डिलीट कर रही हूँ और 3 की जगह यहाँ लिख रही हूँ 10। अगर इसका आंसर आ गया तो सही है, नहीं आया तो नहीं, और आंसर नहीं आया, ठीक है, मैथ्स एरर, इट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल। इसका कोई एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा ही नहीं, और जब इसका एंगल ऑफ डेविएशन नहीं आ रहा है इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड। सो ये न्यूमेरिकल यहाँ ख़त्म होता है। होप आपको समझ आएगा। खुदा हाफिज़।